ने और सुदामा और कृष्ण ने साथ ही साथ शिक्षा ग्रहण करी। शिक्षा जब पूरी हो गई, शिक्षा पूरी होने के बाद भगवान जब चले तो गुरु दक्षिणा में गुरु जी से कहा, गुरु जी जो इच्छा हो सब मांग लीजिए। तो गुरु सांदीपन ने कहा, महाराज मेरे और कुछ इच्छा नहीं है, मेरा एक बालक था जो बहुत पहले समुद्र में डूब करके मर गया। आप परमात्मा हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो गुरु दक्षिणा में मुझे मेरा बालक लौटा दीजिए। भगवान कहने लगे ऐसा ही होगा। समुद्र के पास में गए, समुद्र ने कह दिया प्रभु मेरे पास नहीं है, वो तो यमराज के पास में है। भगवान यमपुरी में गए, यमराज ने मना किया तो भगवान ने ललकार के युद्ध के द्वारा या वीरता से या जबरदस्ती उस बालक को यमराज से छीन करके लाकर अपने गुरु को प्रदान किया। और गुरु से आज्ञा लेकर जब घर आए तो भगवान कन्हैया द्वारका के राजा बने और सुदामा के ऊपर दिन प्रतिदिन गरीबी आती गई। भैया सुदामा के ऊपर दिन प्रतिदिन इतनी गरीबी आई, गरीबी इतनी है कभी भोजन बन जाता है तो कभी ऐसे ही 2 घर मांगे, 4 घर मांगे, 10 घर मांगे, लेकिन भैया कभी भोजन मिल जाता है, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी कुछ मिल जाता है तो कभी कुछ नहीं मिलता। कोई सर्दी ऐसी नहीं गई जिस सर्दी में रजाई ओढ़ करके आराम से लेट जाते, भोजन करके लेट जाते। एक दिन 4-5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, बेटा भूख से तड़प रहे हैं। सुशीला भामनी सुदामा से कह रही है, प्राण प्यारे महाराज अरे सुशीला रोई रही घर में, करी करी समय सुशीला भावनी घर में रो रही है। प्राण प्यारे पति महाराज, ऐसी कौन सी हमसे गलती हो गई जो दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर गरीबी आती चली जा रही है। तो सुदामा जी ने एक बात कही, प्राण प्यारी सुशीला
कि हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण मेरे सहपाठी हैं। भैया आदेश पाल जी जो हमारे यज्ञपति महाराज के बेटा है, कछु वजनीक लग रहा है, कछु भारी वजन हुआ है। भैया ने स्नेह प्रेम पूर्वक जो हमें भेंट स्मृति चिन्ह में गिफ्ट प्रदान किया है। अब मन तो ऐसा आ रहा हो कि मन तो अबे आ रहा हो भाई खोल ले, है मन में तो ऐसा आ रहा हो कि भाई खोल ले, लेकिन घर खोलोगे, मैं नहीं खोलूंगा। बाकी सी छोटी सी है बेटिया, एक छोटी सी भाज के आ जाए, पापा का है देख लूला। इतनी बाकी मन में आता है कि हर 15 दिन में बा कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे, एक एक काटनो, चाहे मम्मी को डे मने, चाहे पापा को डे मने, चाहे अम्मा को डे मने, कुछ होना है तो घर में पिल्ला है भाई को डे मने, मतलब उससे कोई ना कोई तरीका अपना करके केक खाती है। तो ऐसे तो केक आवे ही ना, नुकसान करते। तो आज पापा आज प्यारी हम गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो कृष्ण हमारे सहपाठी हैं और कोई भूल हमसे नहीं भई। गुरु मैया ने एक दिन चना दे, वे चना मैंने अकेले चाव लिए, बस इतना ही हमसे भूल भई और कोई भूल नहीं हुई। भामिनी कहने लगी तो ऐसा करो, अब आप उनके पास चले जाओ, मांग के कुछ मत आना, लेकिन माफी मांगाना, भूल की प्रायश्चित करके चले आना, तो हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दें। सुदामा कहने लगे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? इसलिए नहीं जाऊंगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। गुरु के घर, मित्र के घर या रिश्तेदारी में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। है गुरु के घर, भगवान के घर और मित्र के घर, रिश्तेदारी में कभी भी खाली हाथ मत जाओ। अगर रिश्तेदारी में खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ, भगवान के दरबार में खाली हाथ जाओगे तो प्रसाद भले ले आओ, बाकी है। सुदामा कहने लगे नहीं जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अगर ससुराल में जाओगे 100 रुपए को मिठाई को डिब्बा लो, भगवान की कृपा से 200 ना तो 500 जरूर मिल जाएगा। हैं मिल जाता है, परीक्षित महाराज के नाम मिले हैं। और हमें कहां से मिल जाए? हमारी ससुराल तो काम में ही है। ना मीठो ले जाना, ना मोटरसाइकिल में पेट्रोल जलाना। ये तो कदम बड़ा हो गया, पहुंच गए ससुराल में ले जानो न लानो। जिस शर्म की बात ना लड़ा, बड़ी वीरता की बात है। खर्चा जीवन में है ही ना, कोई खर्चा नहीं है, आना जाना सब फ्री, कोई खर्चा ना। नहीं ससुराल जाने के लिए कम से कम 10,000 रख ले, या तो चुपचाप जाओ, अंधेरे में निकल ले और अंधेरे में चुपचाप लौटे आओ। कोई का मालूम ना पड़े कब गए कब लौटे आए। और मन हो तो जाओ, नहीं मत जाओ, सब मई मिल रहे रोजाना 2-4 का जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है जाने। भैया सुदामा ने कहा नहीं जाऊंगा। भगवान कहने लगे वो, और भामिनी कहने लगी चले जाओ प्रभु, मैं किसी न किसी पड़ोसन के घर से भीख मांग करके कुछ न कुछ लाऊंगी। रोती हुई भामिनी जिस समय पड़ोसन के घर में पहुंची, कहा बहना मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, अगर कुछ भी हो तो मुझे दे दीजिए। पड़ोसन ने कह दिया, और ये भागिन तू परसों लेके गई थी, कह के गई थी कल लौटा के दे दूंगी, तूने दिया? तू कभी लौटा के नहीं देगी, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है। बेचारी रोती हुई दूसरे घर में चली गई। क्यों? क्योंकि गरीबी में कोई किसी का नहीं है, गरीबी में कोई किसी की बात नहीं सुनता, गरीबी सबसे बुरी होती है। एक विद्वान कहता है, टोटा टोटा कोई मत कही हो,
सबसे बुरो है टूटा, लुच्चा गुंडा नाम धराए बेईमान बनाए लुच्चा गुंडा नाम धराए बेईमान बनाए अरे टोटा टोटा कोई मत कहियो, सबसे बुरो है टोटा, लुच्चा गुंडा नाम धराए दे मान बनाए दे टोटा। कई पड़ोसिन से वो मैया रोए रोए बोली बानी, आज हमें कछ देव मेरी बहना में पति निशानी, आज कछ भामनी रो करके कहती है बहन मैं सच कह रही हूँ, सब कुछ सबको सबका जितना भी मेरे पास है सब दे जाऊंगी, एक बार मेरे पति को द्वारका तो जाने दो। तीसरी पड़ोसन ने जब देखा है भामिनी को रोता हुआ तो कुछ चावल घर में पड़े हैं वो दे दिए। चावल लेकर के जब आई सुदामा को चावल दिए, सुदामा चावल लेकर के पोटली बना करके जिस समय चले हैं, न चाहते हुए भी पत्नी के बार बार कहने के अनुसार सुदामा जिस समय आगे बढ़े, धीरे 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 सुदामा पहुंच गए कहां? एक जन आए थे सुदामा बनवे भाई का, सुदामा बन के आ रहे हैं भैया। सुदामा कोई आ रहा होगा झांकी में, कोई सुदामा आ रहेगा? हाँ एक नहीं आ रहे, चले गए वे तो रण छोड़ गए। बोलिए रण छोड़ भगवान की। सुदामा जी धीरे धीरे आगे बढ़े, जो भी चावल लेके आए हैं वो एक पात्र में यहाँ जमा कर दे, और कोई चावल फेंकेगा नहीं। हाँ कोई भी चावल फेंकेगा नहीं। अरे रुकमणी मैया की कछु भेंटे आ रही है। जो भी चावल लाए हैं वो चावल ला करके, ए भैया एक बोरी ले लो या कट्टा ले लो, उसमें रख दे जाना चावल। चावल फेंकना नहीं है, कोई चावल नहीं फेंकेगा, क्योंकि अन्न का कण और संत का क्षण कभी भी बर्बाद नहीं करना।